शरण में जाइए, वही शिष्य बनाते हैं लोग। गुरु के पास जाइए, और जब तक गुरु के पास नहीं जाएंगे तब तक आपको ज्ञान नहीं होगा। प्रेम से बोले स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय। समझ में आइल हो? जरा ना समझ में आई पूछ ली। इतना पूजा पाठ होला, एक बार शिव चर्चा होता बा। शिव आज भी गुरु थे, ये सही बात है, सब लोग जाना था। लेकिन कितना लोग बतिया के जाना था कि शिव जी आज भी गुरु रहनी और वहू बड़ा गुरु रहनी। तो एक बड़ा गुरु बानी तो कावना रूप में बानी। ये केहू से पूछा कि शिव जी कावना रूप में वह शिव जी के देखला रहनी। आप पब्लिक से पूछिए कि भैया शंकर भगवान को आप किस रूप में देखे थे? आदमी के रूप में देखे थे या जानवर के रूप में देखे थे? तो कोई यही ना बोलेगा कि आदमी के रूप में हम देखे थे। शंकर भगवान का हाथ था, पैर था, मूड़ी था, सब कुछ था। तो भैया जब शंकर भगवान के पास सब कुछ था और उनके अंदर क्या था? तो शक्ति था। शक्ति था ना। तो शक्ति जब था तो शक्तियाँ कैसे आया था? तो आप लोग देखे होंगे कि शंकर भगवान के जहाँ प्रतिमा रखल जाला शिव चर्चा में, वो जब प्लस्ती मार के शंकर भगवान की गुड़वा दिखाई देला नु प्लस्ती मारा रहेला, गुड़वा पर गुड़वा चढ़ा रहेला, आ बीचवा में से कटा रहेला, बीचवा में खाली वो सूर्य के प्रकाश रहेला नु। तो यानी पैरवा काहे देखावल गइल बा? ये से देखावल गइल बा कि वो हमेशा भजन करते थे। शंकर भगवान हमेशा भजन करते थे। तो जो भजन करता है वही स्वयं शंभु शिव होता है। तो हमारे महाराज जी जो सदगुरु होते हैं वो क्या करते हैं? खलवा धाम के महाराज जी और बोलो इनके का सिखौनी यह नु कि जो नमुआ दिले बानी ओकर का करी हो? भजन करी। कहली नु कि भजन करी हो। तो भजनवा जब हम करब तो क्या करब? हाथवा गोड़वा मुड़िए के करब, आगे खड़े खड़े भजन करब। बैठ जाएंगे नहा धोआ करके, चाहे जैसे भी हैं आसन मार करके तब में भजन करेंगे। तो आसानवा जब मारो आ मोबाइल में फोटो खींच ली आ बिचुआ में के काट दी, वही सूर्य के चिन्ह दे दी आ नीचवा खाली पैरवा छोड़ दी आ तब केहू के सामने कही के तो फोटो हो तो केहू का कही शिव जी के फोटो भाई शंकर जी का, अरे ओम नमः शिवाय कही ना। यानी कि जिसने अपने आप को जान लिया वही शिव। जीव ही शिव है, शिव कोई और नहीं है। शिव भी हाड़ मांस के बना हुआ एक शक्ति है जो हम लोगों के शरीर के अंदर विराजमान है, जो दिखाई नहीं देता है। वो ऊर्जा है। उस ऊर्जा को जो जागृत कर लिया वो स्वयं शिव हो गए। यानी शिव का दूसरा रूप संत होते हैं। जब संत के शरण में जाएंगे तो संत जो होते हैं वो आपको साक्षात शिव बना दें। लिखा है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर आ गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु आ शिव जी का दूसरा नाम का है गुरुदेव महेश्वर भगवान है ना गुरुदेव शंकर भगवान। महेश ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश। तो महेश ये सबको लखाने वाले कौन है? गुरु। इसलिए सबके नाम के आगे गुरु आया है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामायण में सर्वप्रथम गुरु की ही वंदना की है। जहाँ भी आप जाएंगे गुरु की ही वंदना होगी। बिना गुरु का ज्ञान नहीं होगा, बिना माँ बाप के औलाद नहीं होगा। अगर कोई कहता है कि माँ बाप बिना औलाद हो जाएगा, ये असंभव है। उसी तरह से बिना गुरु का ज्ञान नहीं होगा। गुरु कई प्रकार के होते हैं। एक गृही गुरु होते हैं, एक जो सन्यासी गुरु होते हैं, एक माँ बाप गुरु होते हैं, जो घर में हमारे मिलते हैं। एक समाज रूपी जो दोस्त मित्र होते हैं वो भी गुरु हैं। तो हर गुरु का एक मर्यादा है। माँ बाप जो होते हैं गुरु, वो जीवन को धन्य बनाने का मार्ग बताते हैं। दोस्त मित्र जो होते हैं वो अटपटांग बुद्धि सिखाते हैं, उसके गुरु हो जाते हैं। जो पति पत्नी जो आती है वो जीवन का रास्ता बताती है कि हम लोग सब लोग मिल करके ऐसे चलेंगे तो हम लोग का दिन अच्छा चलेगा।
और लास्ट में जो गुरु मिलते हैं, जो सद्गुरु होते हैं, वो कहते हैं कि तुझे मैं मुक्त कर दूंगा, यानी कि तेरा आवागमन से मुक्ति हो जाएगी, फिर तू मानव जोनि में नहीं आएगा, फिर 84 लाख भ्रमण नहीं करेगा। लोग कहता है कि ये जन्म में तनी हो जाए तो अगला जन्म पूरा कर ले, अरे अगला जन्म कहाँ से पूरा रुआ कर ले? इतिहास गवाह बा कि गिनती कहाँ से स्टार्ट होला? 1 से गिनती कहाँ से होला स्टार्ट? 1 से होला, आगे 50 51 52 से होला, 1 से होला। तो जब भी गिनती रुआ छोड़ो तो फिर एक से करब, तो 1 के लास्ट का है 100, 1 के गिनती के सबसे लास्ट अक्षर का है 100 है, और 100 के बाद अगर फिर गिनतियाँ होता तो एक से हुई, तो मानव जोनी अंतिम जोनी, यानी मानव जोनी जो होता है वो 100 है, और 100 के बाद अगर जब मरो तनी तो फिर 1 से स्टार्ट हुई नू। अगर बीच में सोचा तनी कि ना ये जन्म में थोड़ा मिल गई, कुछ अगला जन्म में मिल जाई, अरे भैया ऐसा कुछ नहीं किया, बेटा बेटी यही जन्म में चाहिए, मकान यही जन्म में चाहिए, नौकरी यही जन्म में चाहिए, वैभव सब कुछ यही जन्म में चाहिए। लेकिन अगर भक्ति करे को होके तो एक में होता कि ना जन्मों जन्मांतर के पुण्य हुई, तब कहीं अगर 2-4 जन्म में हमारी भक्ति पूरा हुई। वाह, ये बतिया हुई तो सोचा ये जन्म में हमारे धन ना भई तो अगला जन्म में हुई, ये जन्म में हमारी शादी ना भई तो अगला जन्म में हुई, ये जन्म में बेटा बेटी ना भई तो अगला जन्म में हुई, तो ओकरा फिर कंप्रोमाइज नहीं खे। लेकिन जहाँ भक्ति के नाम होता है, जहाँ मुक्ति के नाम होता है, वो जा का होता, अच्छा चलो ये जन्म में ना मिली तो अगला जन्म में फिर हो जाए, ना हुई अगला जन्म में फिर ना हुई कुछ, यही जन्म में हुई। आ जरा मुक्ति पावे के बाद पहुँचे संत के दरबार में जाओ, संत महात्मा से तर्क करे, संत से पूछे कि महाराज रुआ बताई हमरा के भक्ति करे के चाहिए, का करे के चाहिए, तो वो संत महात्मा बताई। आ ना तो बौक बन के गई नी, आ बौक बन के आई नी, तो सारा जीवन नरके में जाए। बौक बन के कहीं मत जाई, ऐसे कि रुआ के केहू बुलावत नहीं खे, रुआ अपना मर्जी से जाता नहीं, अपना मन के आप राजा हैं, आप जिसके पास जाते हैं उससे कुछ पूछिए। फालतू में 2-4 से खर्चा करके गई नहीं, आ जाके बैठल में टूअर खानी है, भीड़ देखा था कि बड़ी भीड़ बा, और वो भीड़ से मतलब मत रखी, रउआ अपना से मतलब रखी कि हमारा भीड़ ही नहीं नजर आवत। महाराज जी हम रउआ लगे आयल बनी 2000 खर्चा करके, हमरा के कम से कम बताएं कि हम क्या करें। आप लोग देखे होंगे कि जब भी कोई व्यक्ति को बुला कर ले जाता है, और जब वो व्यक्ति कहता है कि महाराज जी से कुछ पूछे के बाद, तो व्यक्ति लोग कहला पगड़ा लड़का, अरे महाराज जी के दर्शनवा हो गई है ढेर बार। दर्शन से क्या मतलब है भाई? दर्शन तो हम घर बैठे सबका कर लेते हैं, करते हैं ना, दर्शन से क्या फायदा है? हम जब महाराज जी के पास जाएंगे, उनसे कुछ पूछेंगे, उनसे कुछ जानेंगे, हमको ज्ञान होगा। वो नहीं मिलते हैं तो उनके जो अनुयायी हैं, जो उनके प्रिय शिष्य हैं, जो उनके क्लोज हैं, जो उनके बारे में चर्चा करते हैं, उनसे हम पूछेंगे कि भैया आप महाराज जी के क्लोज हैं, महाराज जी के नज़दीकी हैं, आप बताइए क्या करना चाहिए, वो बताएंगे ना। लेकिन अगर आप अपने मन मिठू बन जाएंगे कि नहीं हमको क्या पूछना, हम तो जान गए हैं, एगो लहर आया तो पेड़ धके बैठ गया, बोले अरे बाबू महाराज जी बचाइए, तो दूसरा का भैया देखी तो हंसबे न करी कि शुरू से तरह से कहने कि महाराज जी से पूछ, महाराज जी से पूछ, तो तू तो पूछत न रहा, और भोग फिर भी गुरु बचा लेते हैं। गुरु का काम होता है, माँ बाप लड़का कितनों रुपया बर्बाद कर दे, तो माई बाप कहले कि जाए तो फिर सुधर जाई, बाबू ऐसा गलती मत करियो, अभी 50,000 क्यों गई, कोनो बात नहीं कि हमारे बाबू तू सही से रह, जा फिर दूसरा धंधा करो। वही लेकिन गुरु होला, जब एक बार वह गलती करो तो वो गुरु माफ करेला, कहेला कि जाए दो, भुला गई बा शिष्य, अभी भी वक्त बा, अभी भी समय बा, जबले रहो आँख हाथ नाक कान मुँह जिभुआ काम करता, तबले रहुआ महाराज जी का स्मरण करो, तरह कल्याण होई। आ ना जब में से एगो कोनो भस्क तो समझ ली कि कहानी खत्म भई। प्रेम से बोले स्वामी जी महाराज की जय।